हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के हमारे वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस पटवारी रेट में आने वाले कंप्यूटर सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जो कंप्यूटर क्लास 8 है, जिसका पार्ट 2 है, जिसमें हमने पहले पार्ट में इनपुट डिवाइसों के बारे में चर्चा की थी और स्टार्ट किया था। आज का हमारा पार्ट 2 है, जिसमें पटवारी रेट राजस्थान पुलिस और कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए है। तो इसमें हम इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट यूनिट में पहली कौन सी है? कीबोर्ड, जिसके बारे में हम विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। देखो, कीबोर्ड होता है जो ऐसा दिखता है कुछ, जिसमें की होती है और इसको एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस यूनिट भी कहा जाता है। यानी कीबोर्ड है जो इनपुट देने वाला जो टेक्स्ट के रूप में देता है, इसलिए इसको एक टेक्स्ट इनपुट डिवाइस यूनिट भी कहा जाता है। इसके बाद में, क्योंकि इसके द्वारा कंप्यूटर को डाटा एक टेक्स्ट के रूप में टाइप करके दिया जाता है। कीबोर्ड की सामान्य 104 से 107 की होती है और मल्टीमीडिया में इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। कीबोर्ड में मुख्य की है जो नीचे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग कीयों के बारे में, इसमें कितने की है, कौन कौन सी कहाँ कहाँ काम आती है, उसके बारे में अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली एक की आती है एस्केप की, जो कैसी होती है, इस प्रकार की होती है। ESC इस की पे नाम लिखा होता है, जिसके बारे में अब चर्चा करेंगे। इस की का यूज प्रोग्राम में वन स्टेप बैक जाने के लिए या वर्किंग के दौरान आए हुए मैसेज बॉक्स को हटाने के लिए किया जाता है। यानी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं और मैसेज बॉक्स में कुछ अलग आ गया, तो उसको हटाने के लिए सबसे मतलब कि बेस्ट तरीका है कि एस्केप पर क्लिक करते ही वो स्वतः ही हट जाएगा। इसके बाद में आगे आती है सेकंड नंबर की, जो होती है फंक्शन की। कीबोर्ड में प्रयोग आने वाली जो फंक्शन कीयों की संख्या होती है वो 12 होती है, जिसका प्रयोग प्रत्येक प्रोग्राम में अलग अलग होता है। जो F1 से लेकर F12 तक होती है, अलग अलग की का अलग अलग प्रयोग होता है। एक आती है उसके बाद में टैब की, 3 नंबर की। टैब की आती है जो कुछ ऐसी दिखती है, जिसमें ऐसे चिन्ह होते हैं और टैब नाम लिखा होता है टैब की पे। टैब की का बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस, यानी कि हम स्पेस बटन से तो स्पेस लगाते हैं तो कम लगता है, और इससे 0.5 इंच का या 5 अक्षर के बराबर स्पेस लगता है। इसके स्पेस को कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है सेटिंग में जाके। तो टैब की का यूज ये होता है। टैब की के बाद में एक आती है कैप्स लॉक की, जो कुछ ऐसी दिखती है। ये इसका उपयोग क्या होता है कि कैपिटल लेटर, यानी कीबोर्ड में जो कैपिटल लेटर है उसको टाइप कर रहे हैं और उससे हमें स्मॉल लेटर में लेना है। यानी तो कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर है और स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए इस की का उपयोग किया जाता है, और इसे टॉगल की के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसके अगर कैपिटल लिखा जा रहा है और हमें स्मॉल में लेना है, तो इसकी को एक बार प्रेस करेंगे
और स्मॉल से कैपिटल में लेने के लिए दोबारा हम इसे प्रेस करेंगे। इसके बाद में आती है की नंबर 5, जो आती है शिफ्ट की, जो कुछ ऐसी दिखती है। कीबोर्ड में शिफ्ट की संख्या 2 होती है। इस की का यूज किसी अक्षर को कैपिटल या स्मॉल में लिखने के लिए या एक बटन पर दिए गए 2 चिन्हों में से ऊपर वाले चिन्ह को टाइप करने के लिए किया जाता है इसका। यानी कि कीबोर्ड के किसी बटन पर जैसे 2 चिन्ह हैं तो उसमें से ऊपर वाले चिन्ह का यूज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नंबर 6 है जो शॉर्टकट की, जिसमें पहली है, जिसमें शॉर्टकट की होती है 2 कीबोर्ड में, एल्टर और कंट्रोल। ये शॉर्टकट की होती है दोनों, जो एक दूसरे बटन के साथ मिलकर शॉर्टकट कमांड का कार्य करती हैं, जो 2 बटनों को साथ में दबाने के बाद में उस शॉर्टकट का कार्य करती है। जैसे अल्टर F4 प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। एल्टर जो की होती है जो ऐसी होती है। उसके बाद में कंट्रोल एन का प्रयोग है। जैसे CTRL कंट्रोल है उसके साथ उसको प्रेस करने के बाद में एन प्रेस करेंगे तो नई फाइल ओपन होगी। तो और कंट्रोल है की है जो ऐसी दिखती है, जो आपके सामने इमेज है। उसके बाद में 7 नंबर जो है विंडो की, जो कुछ ऐसी दिखती है। टास्क बार के स्टार्ट को ओपन करने के लिए इसकी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में एक आती है पॉपअप की, जो कुछ ऐसी दिखती है। यह है माउस का राइट बटन होता है। राइट बटन के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य इसकी के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद में आती है कर्सर कंट्रोल की, जिसमें पहली आती है होम, जो कुछ ऐसी होती है। कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए होम बटन का यूज किया जाता है। उसके बाद में आती है एंड की, जो कुछ ऐसी होती है। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए एंड की का प्रयोग किया जाता है। एक आती है 3 नंबर की, जो पेज एफ, जो कुछ ऐसी होती है, जो कर्सर को पेज के ऊपर ही ऊपर ले जाने में, टॉप में ले जाने के लिए किया जाता है। एक आती है पेज डाउन, जो कुछ ऐसी होती है। कर्सर को पेज के नीचे ही नीचे बॉटम में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में नंबर 10 जो है टेक्स्ट एडिटिंग की, जिसमें एक पहली है बैक स्पेस, जो कुछ ऐसी होती है। कर्सर के लेफ्ट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में 2 नंबर आती है डिलेक्ट, जो ऐसी होती है, जो कर्सर के राइट साइड के एक एक अक्षर को काटने के लिए किया जाता है। जैसे बैक स्पेस से लेफ्ट साइड का एक एक अक्षर कटेगा और डिलेक्ट पे क्लिक करने पे कर्सर के राइट साइड का एक एक अक्षर कटेगा, तो इसको काटने के लिए किया जाता है। इसके बाद में एक आती है इंसर्ट की, जो ऐसी होती है। यह है कि टेक्स्ट को ओवरराइट करती है, अर्थात पहले से लिखा गया टेक्स्ट स्वतः करता जाता है, वह नया टेक्स्ट टाइप होता जाता है। यानी इंसर्ट की से इंसर्ट की को ऑन करने के बाद में ओवरराइट करती है, अर्थात पहले से लिखा गया टेक्स्ट है वो स्वतः करता जाता है और नया अक्षर है जो टाइप होता जाता है।
उसके बाद में आती है एरोगेशन की या नेविगेशन की, जो होती है 4 अप डाउन लेफ्ट राइट। एरो की का प्रयोग कर्सर को स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट राइट अप डाउन में लाने के लिए किया जाता है। अप का है जो ऐसे सिंबल होता है, डाउन है जिसका कीबोर्ड में ऐसी की होती है, लेफ्ट है जो ऐसी की होती है, और राइट है जो ऐसी की होती है, जिसका अलग अलग कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आते हैं 12 नंबर न्यूमेरिकल लॉक। ये कुछ ऐसा होता है, न्यूमेरिक की को लॉक करने के लिए या उसको पुनः अनलॉक करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। इस की को अगर आप ऑन कर दोगे तो न्यूमेरिक की है जो लॉक हो जाएगी। इसके बाद में आती है 13 स्क्रॉल लॉक। ये कुछ ऐसी होती है, यानी माउस के स्क्रॉल बटन होता है जो गोल बीच में तीसरा बटन होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक बीच का स्क्रॉल होता है। तो स्क्रॉल बटन को लॉक करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है, और इस की को जब भी हम ऑन करते हैं तो ऊपर कीबोर्ड के एक किनारे में 3 लॉक की बत्ती होती है जो एक ऑन हो जाती है। तीनों से एक कैप्स लॉक की होती है, एक स्क्रॉल लॉक की होती है और एक होती है जो न्यूमेरिकल लॉक की होती है। और एक नोट जिसमें कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों कीओ को टॉगल की के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और पीछे वाले वीडियो देखने के लिए वीडियो आइकन पे क्लिक करें। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें।